हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और पहला चरण जैसा आप सभी को पता है 19 तारीख को होना है और बहुत कम वक्त रह गया है। तो मैं आपको एक छोटा सा समीकरण बता देता हूँ। दोस्तों, समीकरण है कैराना, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर लोकसभाओं को लेकर। तीनों ही लोकसभा में जहां बीजेपी उम्मीदवार व इंडिया अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार काफी तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र के में जाकर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं खास जिक्र आप सबके सामने करने वाला हूं तीनों ही लोकसभा को लेकर। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले सहारनपुर लोकसभा को लेकर। सहारनपुर लोकसभा में अगर अब की बार देखें तो इंडिया अलायंस गठबंधन की उम्मीदवार जो है इमरान मसूद, वहीं बसपा प्रत्याशी माजिद अली व बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल मैदान में है। तो जैसा आप सभी को पता है, पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में हाजी फजलुर रहमान जो वर्तमान में सांसद है, उन्होंने चुनावी मैदान में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी और शानदार जीत दर्ज उन्होंने वहां पर हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर राघव लखनपाल रहे, वहीं तीसरे नंबर पर 2 लाख वोट लेकर इमरान मसूद रहे। तो दोस्तों, सहारनपुर लोकसभा का समीकरण इस बार बहुत खास हो जाता है क्योंकि सहारनपुर लोकसभा में इस बार कई समीकरण बदले हैं। तो इन समीकरण की राजनीति को लेकर मैं आप सबके लोगों को बता दूं, अब की बार हाजी फजलुर रहमान जो वर्तमान में सहारनपुर से सांसद है, वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे और अब की बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो जनता के बीच काफी एक्टिव अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब की बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी जगह बसपा ने अपना प्रत्याशी माजिद अली को बनाया। माजिद अली तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं, हालांकि उनको काफी समर्थन मिल रहा है। लेकिन समर्थन की अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो बसपा वहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है और काफी मजबूत शैली में है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम और दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है और ये दलित वोट बैंक अगर कहीं खिसक गया तो इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। बात करें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भी काफी मजबूत हैं, वहीं बसपा प्रत्याशी भी काफी मजबूत सहारनपुर लोकसभा में अब की बार दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, सहारनपुर लोकसभा में अगर हम बात करें तो अब की बार काफी समीकरण बदला है और काफी समीकरण की राजनीति सहारनपुर लोकसभा में अब की बार हो रही। तो देखने में आ रहा है तीनों ही उम्मीदवार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सहारनपुर लोकसभा में अब की बार जीत किसके पाले में जाती दिखाई दे रही है, तो सहारनपुर लोकसभा में अब की बार देखने में आ रहा कि पैंच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 मुस्लिम कैंडिडेट और वहीं एक बीजेपी कैंडिडेट, यहां मुकाबला फंस सकता है। क्योंकि सहारनपुर लोकसभा में इमरान मसूद ने दोनों बार काफी अच्छे वोट लिए, हालांकि वो दोनों ही बार कांग्रेस के टिकट पर अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इस अब की बार समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखने वाली बात होगी कितनी मजबूत स्थिति में अब की बार वो रहते हैं। बसपा प्रत्याशी भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच वोटरों की संख्या काफी अधिक है और दोनों का ध्रुवीकरण होने के कगार पर दिखाई देने लगा है। लेकिन बात करें अगर हम सहारनपुर लोकसभा में, राघव लखनपाल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो भी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो सहारनपुर लोकसभा सीट में अब की बार पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बात करें वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा की। मुजफ्फरनगर लोकसभा में जहां अब की बार इंडिया अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार हैं हरेंद्र मलिक, वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो भी काफी मजबूत स्थिति में अब की बार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकदल पार्टी के साथ आ जाने से उनके सभी कार्यकर्ता और सभी नेता उनको दल बल के साथ चुनाव जिताने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देखने में आ रहा है कई नेता तो लगातार जनता के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें हरेंद्र मलिक काफी मजबूत स्थिति में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे हरेंद्र मलिक इसलिए काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हरेंद्र मलिक जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और महारत भी हासिल रखते हैं। जहां जाट वोट बैंक अब की बार जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में जाट लैंड के नाम से जाना चाहता है, हरेंद्र मलिक की ओर काफी झुकाव उनका देखा जा रहा है और यही बात है कि हरेंद्र मलिक काफी मजबूत स्थिति में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें अन्य प्रत्याशियों की, दारा सिंह प्रजापति बसपा से हैं, वो भी लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि उनको देखकर ये कहा जा रहा है कि ये वोट कटुआ की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट काट सकते हैं सिर्फ और कुछ नहीं। इसलिए मुकाबला मुजफ्फरनगर लोकसभा में सीधे
सीधम सीधा अगर दिखाई दे रहा है, दो कैंडिडेट के बीच दिखाई दे रहा है, हरेंद्र मलिक व डॉक्टर संजीव बालियान के बीच मुजफ्फरनगर लोकसभा में अब की बार दिखाई दे रहा है। वहीं एक अन्य प्रत्याशी भी है जिसकी अब की बार बहुत ज्यादा चर्चा है। वो चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है जिन्होंने दोनों ही प्रत्याशियों की नींद उड़ा रखी है, और वो है सुनील त्यागी। और मांगेराम के भाषण तो आप लगातार लोकसभा चुनाव में सुन ही रहे होंगे, और लगातार वो जनता के बीच जाकर काफी उत्साहवर्धक और काफी ऊर्जावान भाषण दे रहे हैं, और लगातार उनके भाषण काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। उनका लगातार संजीव बालियान व हरेंद्र मलिक पे हमला जारी है, तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी दोनों नेताओं की नींद उड़ा रखी है और उनका गेम भी बिगाड़ने की कोशिश में है। जहां त्यागी समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था, वही बात करें लोकसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में अब की बार हरेंद्र मलिक काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे एक बार फिर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी 19 तारीख के बाद पता लग पाएगा, या 4 जून को पता लगेगा कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा में अगर बात करें तो हरेंद्र मलिक काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वही बात करें हम कैराना लोकसभा की, तो कैराना लोकसभा में जहां इंडिया अलायंस गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन है, और वही बात अगर हम करें बीजेपी प्रत्याशी वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी है, और बात करें बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा भी मैदान में है, वे अन्य छिटपुट कार्यकर्ता भी कई मैदान में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों कैराना लोकसभा में हालांकि कुछ दिन पहले काफी समीकरण बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कैराना लोकसभा में इकरा हसन जो इंडिया अलायंस गठबंधन की उम्मीदवार है, उनको लगातार जनता के बीच जाकर जन समर्थन हासिल हो रहा है। वही बात करें गंगोह विधानसभा में काफी कमजोर कड़ी गंगोह विधानसभा अब की बार माना जा रहा था, लेकिन गंगोह विधानसभा एकदम अपने आप में ही एकदम मजबूत स्थिति में आ गया है, जहां चौधरी परिवार व इमरान मसूद परिवार दोनों ही परिवार इकरा हसन के साथ आने से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार को काफी फायदा हुआ है, और वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी है। वही बात करें नकुड़ और गंगोह विधानसभा, दोनों ही विधानसभा में इकरा हसन काफी अच्छे मार्जिन से अब की बार जीत रही है। वही बात करें कैराना लोकसभा की, कैराना लोकसभा में भी काफी मजबूत स्थिति में इकरा हसन दिखाई देने लगी। कैराना लोकसभा इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार का इसलिए भी वर्चस्व बढ़ रहा है क्योंकि कैराना लोकसभा में वर्तमान जो सांसद है प्रदीप चौधरी, उनका हर गांव गली मोहल्लों में लगातार विरोध होना बताया जा रहा है, और लगातार उनका खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो 5 साल तक गांव में आए ही नहीं, और 5 साल तक वो दिखाई नहीं दिए, 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि सांसद जी ने अभी कुछ दिन पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए लोग लगातार उनके विरोध में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैराना इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में कैराना लोकसभा में दिखाई देने लगा है। अगर कहीं पैंच फंस सकता है इंडिया गठबंधन को लेकर, तो वो शामली व थाना भवन दोनों ही सीटों पर काफी पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि थाना भवन विधानसभा में इकरा हसन के काफी अच्छे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन काफी मजबूत स्थिति में वो वहां दिखाई दे रही है। 3 विधानसभाओं की अगर बात करें तो इकरा हसन काफी मजबूत है, कैराना गंगोह नकुड़ में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन बात करें तो शामली और थाना भवन में कहीं कमजोर कड़ी नजर आ रही है। अगर ये कमजोर कड़ी वो ठीक कर लेती हैं तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कैराना लोकसभा में जीत की ओर अग्रसर है। वही बात करें मौजूदा दौर में अगर आज कोई कैराना लोकसभा में जीत की ओर है तो वो है इकरा हसन, क्योंकि काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी है और लगातार जनता के बीच उनको जनसंपर्क काफी तेज है। बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। मैंने लगातार आप सभी को बताया तीनों लोकसभाओं के बारे में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभाओं के बारे में। ये काफी स्टिक सर्वे है जो मैंने आप सभी को बताया, कहीं कहीं फिट भी बैठता है और हो सकता है ये किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन जो मेरी बात समझ में थी और जो आपके बीच एक नजरिया है, यही बात मैं आप सबके बीच आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें। जल्दी और कुछ नए समीकरण, नई बातें लेकर हम सब आप सबके सामने हाजिर होंगे और जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।